महाभारत में कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक पात्र है एकलव्य। एकलव्य महाभारत का वह भूला बिसरा एक पात्र है जिसे हम एक आज्ञाकारी शिष्य और महान धनुर्धर के रूप में तो जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश एक महान योद्धा होने के बाद भी महाभारत का युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। और ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो आखिर किसने और क्यों किया था एकलव्य का वध, आइए जानते हैं। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु और सुलेखा का पुत्र था। उनका असली नाम अभिधूम्न था। एकलव्य क्षत्रियों की तरह धनुष बाण चलाने में पारंगत होना चाहता था, इसलिए उनके पिता उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर गए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन एकलव्य हार मानने वालों में नहीं था। वह मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने अपने पिता को वहीं से लौट जाने को कहा और वो खुद वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। इसके बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा आ रही थी, इसलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह ही बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। गुरु द्रोण और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए और वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। तभी अचानक द्रोणाचार्य को एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही उन्हें अपना अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी याद आ गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एकलव्य बताया और उन्हें पूरी बात बता दी। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को पहले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का वरदान दे चुके थे, लेकिन एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर वे समझ गए कि वह अर्जुन के समान ही बड़ा धनुर्धर है। इसलिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य अंगुलियों से तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। इसमें भी वह माहिर हो गया। अब जानते हैं क्यों और किसने एकलव्य का वध किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एकलव्य का वध किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आखिर क्यों? युवा होने पर एकलव्य मगध के राजा जरासंध की सेना में शामिल हो गया। जरासंध भगवान श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था। जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया। ऐसे में उनकी सेना में होने के कारण एकलव्य ने भी द्वारका की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक बार जब जरासंध ने मथुरा पर हमला किया तो एकलव्य ने कई योद्धाओं को मार दिया। ये देख श्री कृष्ण को स्वयं उससे युद्ध करने आना पड़ा। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य मारा गया। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे, भीम ने कृष्ण भगवान के कहने पर जरासंध को मार गिराया था। और जब एकलव्य को अपने राजा की मृत्यु का पता चला तो वो भगवान श्री कृष्ण और यादव कुल से नफरत करने लगा और फिर बदला लेने के लिए जब उसने द्वारका पर हमला बोला, भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया। तो इस प्रकार एकलव्य भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।